वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः राम राम राम। परमात्मा है, सब जगह है। जहाँ मैं अपने को मानता हूँ वहाँ भी होने चाहिए। मैं हूँ वहाँ अगर परमात्मा नहीं है तो वो सब जगह ऐसे कैसे कहा जाए। सब में है तो मैं हूँ, उसमें भी है तो सब में कैसे कहा जाए। और सभी समय में है तो अभी है ऐसा मानना ही पड़ेगा। नहीं तो सभी समय में है ऐसा नहीं कह सकते। और सबके हैं तो मेरे हैं, और मेरे नहीं तो फिर मेरे हैं। तो ये मेरे हैं, ये हैं पहले, और वो मेरे हैं और मेरे में है और अभी है। क्या इस बात को मान नहीं करता है? ये बात कुछ नहीं रहता। कितने बढ़िया बात। फिर क्या परमात्मा है तो सब में है तो मेरे में भी है, और सबके है तो मेरे ही है। और सब समय में है तो अभी भी है। मेरे है, मेरे में है
लिए प्राप्त है। तो प्रति क्षण नष्ट हो रहा है सबका अनुभव। अब वो है क्यों का क्यों है, सबका है, अपना है, मेरा है, मेरे में है, अभी है। तो वो संदेह हो बोले अपना है परमात्मा, बिल्कुल हमारा हित करने वाले हितकर्ता भगवान के समान कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं। जहाँ कहीं से हमें जो कुछ मिलता है वो है उसी से मिलता है, नहीं हो सकेंगे। इस बात से हमारे वो है नित्य ही प्राप्त है। बाधा क्या लग रही है? तो जो कभी प्राप्त नहीं है, नित्य निरंतर जिससे वियोग हो रहा है उसको मान रहे हैं, तो वो है वो मान रहे हैं। ये विपरीत मान्यता ही बात है और बात नहीं। आप बात ऐसे है अंतर कुछ नहीं है, सब शुद्ध हो जाए। शुद्ध करने से आप उतने शुद्ध नहीं होंगे जितने भगवान के कर्म होने मिलते हैं। तो भूखे कर्म होने से मुझे परमात्मा सदैव अपने उस कर्म होने से जो शुद्धि आ रहेगी वो शुद्धि और पुण्य कर्म से नहीं आ रही। सन्मुख हो जीव मूल क्षण ही जन्म कोटि अविनाश जन्मों के पाप उसी क्षण होता है जिस क्षण ये मेरे कर्म होता है। तो मेरे मेहर अब भी है, वो हमारा है, बस फिर वो पकड़ रहती है और कर्म को सब ही जन्म कोटि अविनाशी कोटि चित्र अगला दे जाए आए शरण तजो नहीं चाहिए। नाग मेरे आप को चल कितना ही पापी चित्र अवला नहीं जाए आए शरण तजो नहीं पाए। तो मैं त्याग नहीं करता। हम कहते हैं कि नहीं पापी है तो गैरू हमारे हैं, हमारे में है, अभी है, हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। सर्व सजा मुझे ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से मुझे सभी सबसे यदि सर्वस्व निश्चित हम आत्मा गुरा देश सर्वभूता प्राणी मात्र निश्चित उसके अंतर्गत भीतर वो है वहां पूर्ण मानने न माने तो भी मानने, न मान तो मानने वाले मन नहीं देते तो है ऐसी बात। तो हमारा नहीं देते वो तो है बात हमारी चलती है। और परमात्मा सब जगह ये शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की, भगवान की तो हमारी व्यक्तिगत बात ठीक होगी तो बात ठीक होगी। वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है, सब महात्मा कहते हैं वो ठीक है तो हमारी ये भी ठीक है। तो नहीं माने तो मान लगा हमारा हम नहीं माने तो ही माने है बात सच्ची है। हमारे उसी देश है नदी के प्रति हो नहीं हो गान हो न हो अनुभव हो न हो तो है जो मरे हैं इसे शुद्ध वो परमात्मा नित्य प्राप्त करे और संसार कभी प्राप्त नहीं है प्रति स्वप्ना मत विषम गुरु स्वरूपम स्वप्नाभम स्वप्न प्रतीक्षा न होता है। प्रत्येक
प्राणी जरिए विकास भूतग्राम अयम भूतवा भूतवा प्रलियति बार बार होकर होता है वही है। तो हम और परमात्मा रहने वाले शरीर संसार नहीं रहने वाले, रहने वाला हमारा नहीं रहने वाला हमारा नहीं। आप जब तक चलाओगे तब तक चलेगा, आप मिटाओगे उसी पर मिट जाएगा। ये धंधा कब तक रहेगा और कब मिटेगा ये प्रश्न। उत्तर क्या हुआ, जब आप मिटाओगा तभी मिट जाएगा, रहेगा नहीं का नहीं रहेगा। नहीं जब आपका ही पकड़ा हुआ है ये है नहीं, आप थोड़े छुटेगा नहीं तो ब्रह्मा जी की ताकत नहीं छुड़ा दो, आप छोड़ के छूट नहीं सकते। आप इसमें मानेंगे तो निष्ठा है परमात्मा टिकते हैं मिटते का मिट रहा है तो मिट रहा है, प्रतिष्ठा मिट रहा है, इसे मिटाया क्या, इसमें मिटाना है उसको सही करना है, वो मिटाने का विचार करना है, इसको सही करना। मन खैर से मिटाते हैं ये तो मिट ही रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है। मिटते क्या मिटा, गंगा जी में खड़ा होकर धक्का लगाता है पानी, क्या करता है बहाता हूँ गंगा जी बहाता हूँ, गंगा जी बहा है क्या बात है, फिर काम मिट रहा हो गया है, क्या करता है गंगा जी रोक दो अभी रोक दूंगा सरकार को पावे तो पानी रोको तो होता नहीं, हमारे मतलब नहीं। एक बाधा क्या लग रही है, एक बाधा है संसार की चीज को अपनी मानकर पकड़ा है, ये है इनकी सेवा में लगा दे, इनकी सेवा में लगा तो भीतर है, भीतर से अर्पण करते दूसरे पे। अधिक मास में माताएं 30 वस्तु लेकर के और वे दे देती है, आप जन्म करते एक दे देंगे, पहले दे दी अमावस्या के दिन ये दान करना है, प्रतिपात आता है उस दिन कितने वस्तु कुछ देनी है, वे लाकर सब देते हैं, देनी है बस ऐसा कुछ दे देते। ऐसे संसार की देनी है, संसार को प्रतिपात आ गया, अधिक मास आ गया, इसको मौके अमावस्या आ गई, ये देनी है सही, ये अपनी है ही नहीं, रखी हुई है तो बैठी है, जहाँ मौका लगे अपन रखने नहीं, वो और को भी दे दिया, शरीर को भी दे दिया, प्राणों को भी दे दिया, अपनी है अपनी थी भी नहीं, रह भी नहीं, अपनी माने नहीं, सेवा में लगा चाव भी समझवा लगा, लोगों में दुखी पिटाने मानी मनते यदि हम लोग को देने में समर्थ है, भगवान के समय भगवान का अर्पण कर दे, भीतर से सब शरीर मन बुद्धि इंद्रिया मैपन सब भगवान का अर्पण कर दिया गया, उसके पैसे कुटुंब परिवार घर संपत्ति सब भगवान को दे दी, निर्वाणा हो जाएगा, निहाल हो गए, मन ही मन भीतर भीतर कृष्णा अपने कुछ है ही नहीं। किसी को दान करना हो, पुण्य करना हो, तो कभी नहीं समझे मैंने मेरी चीज दी, कि उनकी चीज को
भगवान को देख। मैंने कुछ पढ़ा था कि अपने मान करके चीज देना इसके समान कोई पाप है। सबसे बड़ा पाप यही है कि अपनी मान कर देना। इनके समान कोई पाप नहीं। परब्रह्मनिराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम 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 नारायण 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 नारायण। सिद्धांत की बात बताते और वो बात सिद्धांत की तो है ही, परंतु आपके अनुभव की है। उस अनुभव पर आप स्वयं दृढ़ता से डटे रहो तो ध्यान हो जाएगा, असली ध्यान हो जाएगा। देखो, तीन बात हम सुनते हैं। एक तो परमात्मा है, ये तो हम सुनते हैं, और यह संसार है और मैं हूँ, ये अनुभव है। मैं क्या हूँ इसका पता नहीं, संसार क्या है इसका पता नहीं, और जो संसार है मैं हूँ इसमें संदेह नहीं। और परमात्मा है इसको हम मान लें तो ये आस्तिकता दृढ़ता से हो जाएगी, नहीं माने तो ढिलाई रहेगी। मैं हूँ संसार हूँ इसमें तो कोई ढिलाई है। अब संसार कैसा है, मैं कैसा हूँ इसका पता नहीं, परंतु संसार का और हमारा वियोग हो रहा है इस बात का पता है। ये अनुभव की बात। इस बात पर ख्याल करना है। अभी जो संयोग हमें दिखता है संयोग, उसका वियोग हो रहा है, तो संयोग में वियोग का अनुभव करना है, जो भी सबको अनुभव है। आपका हमारा सबका अनुभव है कि बचपन में जो शरीर था वो आज शरीर नहीं है, उस अवस्था का वियोग हो गया। ये किसका अनुभव नहीं, सबका अनुभव है। तो वियोग हो गया तो अभी जो अवस्था है, क्या इसका संयोग रहेगा? अगर रहने की रीति होती तो बचपन की अवस्था है उसका भी वियोग न होता, और उसका वियोग हो गया है तो अभी रिवाज बदला नहीं है, अभी अवस्था है इसका भी वियोग हो जाएगा। और हो जाएगा तो हम कहते हैं स्थूल दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से कहते हैं वियोग हो रहा है। ये वियोग होते हुए विशेष ध्यान देने की बात है कि संयोग माना हुआ है। दोनों चीजें वियुक्त होने वाली हो, दोनों ही अलग अलग होने वाली हो, तब तो उसका संयोग और वियोग होता है।
और एक रहने वाली एक बहने वाली दो चीजें हो तो उनका तो संयोग रहने वाला है ही नहीं। दोनों रहने वाली हो तो उनका तो योग रह सकता है, संयोग रह सकता है, साथ रह सकते हैं। और दोनों वियुक्त होने वाले दोनों ही अलग हो जाएंगे। परंतु एक रहने वाला और एक नहीं रहने वाला, इनका संयोग तो हो ही नहीं सकता। जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है और गंगा जी का किनारा और गंगा जी के नीचे जो जमीन है वो रह रही है, तो गंगा जी का जल है वो तो बह रहा है। उस जल का उस पृथ्वी के साथ नित्य संबंध नहीं है। वो जल बह गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, बहता है जो वो तो बह रहा है। वही जल वहाँ है, ये बात तो नहीं है। इसमें किसका अनुभव नहीं। ऐसे ही शरीर का हमारा वियोग हो रहा है, हम तो वही है, शरीर बदल रहा है। शरीर तो बह रहा है गंगा जी के प्रवाह की तरह और हम रह रहे हैं जमीन की तरह। तो बहती हुई गंगा जी के साथ में रहती हुई जमीन का नित्य संयोग नहीं है, निरंतर वियोग हो रहा है। और तो प्रवाह बहता हुआ आता है तो गंगा जी वहीं बह रही है, तो वहीं है तो बह कैसे रही है, बह रही है तो वहां कैसे। इसमें क्या है कि गंगा जी का और जमीन के वियोग की तरफ ध्यान नहीं है। गंगा जी वहाँ ही बह रही है। इस बात पर थोड़ा ध्यान दें, वहीं और बह रही है, दोनों बात साथ बैठेगी नहीं। बह रही तो वही कैसे है और वही है तो बह रही कैसे है। जमीन बह रही नहीं रही है, जमीन वहाँ ही है, ये बात सच्ची है। और गंगा जी वहाँ ही बह रही है, तो इस जगह उस जगह तो वो जगह तो है और गंगा बह रही है, तो इनका दोनों का वियोग है, ये बात है सच्ची। और संयोग है, ये है कच्ची। ऐसे शरीर बह रहा है और मैं रह रहा हूँ, तो मेरा रहना तो है सच्चा और शरीर का बहना है सच्चा, पर शरीर का मेरा संयोग ही है काम कच्चा। ये जो हमारा और शरीर का प्रति क्षण वियोग हो रहा है, उस वियोग में जो संयोग माना हुआ है, ये है अनर्थ का हेतु, इससे ध्यान नहीं हो रहा है। और इस वियोग में अगर वियोग मान लें, संयोग में वियोग मान लें, तो मैं हूँ, इसका ध्यान अटल हो जाए। क्यों हूँ, उसका ध्यान अटल ही होगा, उसमें चंचलता कैसे होगी। उस ध्यान में बात कैसे लगेगी। जो बहने वाला है उससे हम अलग मान लें अपने आप को, जो अलग हो रहा है प्रतिक्षण, हमारे से शरीर अलग हो रहा है प्रतिक्षण, उस अलग होते हुए से हम अपना मान लें कि हम इनके साथ नहीं बदल रहे हैं, मैं हूँ, तो अपने होने पड़ने में ध्यान अटल हो जाए। बिल्कुल चंचलता रहित निश्चल ध्यान स्वतः हो जाएगा, क्योंकि स्वतः नित्य निरंतर आप है। और शरीर और संसार बह रहा है, ये आपके साथ रह नहीं रहा है, तो आपका और शरीर का वियोग तो बिना प्रयत्न हो रहा है।
और आप अपनी जगह बिना प्रयत्न से रहें, बिना ही किए हुए से रहें, फिर किए बिना आप हैं। मैं वही हूँ जो बालकपन में था, आप तो वहाँ स्वतः बिना प्रयत्न है, और शरीर का वियोग बिना प्रयत्न हो रहा है, बड़ी तेजी से बह रहा। इस होते हुए वियोग को आप मान लें और बनावटी संयोग को आप न माने। क्या शरीर का अपना संयोग बिल्कुल बनावटी है नहीं, एक क्षण भी जाएंगे साथ में, तो एक क्षण भी संयोग नहीं है, उसका वियोग मानना है। अरे ये बात सीधी है, बिल्कुल बिल्कुल सरल बात, तो अनुभव की बात है। इस संयोग में वियोग अपना मान लेना है, इसमें कोई भी असमर्थ नहीं है, इसमें कोई अयोग्य नहीं है, इसमें कोई अपात्र नहीं है, इसमें कोई अनधिकारी नहीं है, सब अधिकारी। तो फिर ये क्यों नहीं वियोग दिखता है कि आपके गर्ज नहीं है, आप ऐसा मानना चाहते नहीं हो, आप निर्बल नहीं, आप नित्य नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन, स्थाणु अचल ये है और ये है चल, ये स्थिर स्वभाव वाला नहीं है। आप अगर ध्यान करना चाहते हैं तो अपने आप में स्थित रहिए, जो भी स्थित है आप। तो ध्यान छोड़ना नहीं चाहते तो शरीर जो नित्य निरंतर बह रहा है उसके साथ अपने को मत मानिए, इसके साथ मैं नहीं हूँ। अब ध्यान में क्या बाधा लगी बोलो। मैं शरीर नहीं हूँ ये नहीं कहा मैंने, ये मैं तोते वाली बात नहीं सुनना चाहता। जब तक ऐसे एक क्षण भी नहीं है आप, एक क्षण भी शरीर के साथ आप नहीं है, ना बिल्कुल नहीं रहते हैं। मेरी बात को बिल्कुल रद्दी कर दिया आपने। ये तोते की तरह याद की हुई शरीर में आसमान है, ये मैं नहीं कही है आज। ये तोते की तरह शरीर से कोई फायदा नहीं। शरीर प्रति क्षण आपसे वियुक्त हो रहा है, आप एक क्षण भी शरीर के साथ नहीं जा रहे हैं, आप एक क्षण भी शरीर के साथ नहीं जा रहे हैं, नित्य निरंतर अपनी जगह रहते हैं और शरीर नित्य निरंतर बहता है। इसलिए आपका संयोग है ही नहीं, केवल माना हुआ संयोग है। माना हुआ न मानने से मिल जाता। बोलो क्या है? अब अच्छी बात है तो बालक हैं क्या आप अपने को मानते थे कि मैं बच्चा हूँ, मानते थे नहीं किसी दिन, है जी? आज बच्चे हैं क्या आप? बताओ बच्चे हैं क्या? उसको कल छोड़ा आपने? किस दिन छोड़ा बचपन को? बताओ। अरे क्यों मालूम कि मूर्खता से होता है? पर बचपन को कब छोड़ा? बोलो भाई।
जैसे थी तैसे तुम क्यों? कौन सी तारीख को छोड़ा आपने बचपन को? है जी, बताओ, बोलो। छूट गया ना, ये हम कहते छूट रहा है। यही कहते कि छूट रहा है, तो बचपन छूट रहा है, छूटा तो अभी अवस्था ये छूट नहीं रही है। क्या ये अवस्था स्थायी है? और ये स्थायी है तो बचपन स्थायी क्यों नहीं रहा? अरे बचपन स्थायी नहीं रहा तो ये अवस्था स्थायी कैसे है? कि अवस्था बदलेगी, समय बदल गया, आप बदल गया, रिवाज बदल गया, राज्य बदल गया, क्या होगा जिसके साथ में ये और कायदा हो गया? बोलो। इस वास्ते हम स्थिर है, शरीर अथिर है। काची काया मन अथिर, फिर फिर काम करन, जो जो नर निधड़क फिर त्यों त्यों काल हसन। काची काया, आप पक्के हो, ये काया कच्ची है। और मन अथिर है, आप स्थिर हो। और काम करता है, छिड़का लियो, मकान बना लगी हो जाओ और हम फिर रह जाओ। काची काया मन अथिर, फिर काम करन, जो जो नर निधड़ के फिर त्यों त्यों काल हसन। वो ऐसे क्या दशा तेरी, कैसे निधड़ के बैठा है? ये सब जा रहा है, तू रह रहा है, फिर इनके भरोसे निधड़ के बैठा है। इस वास्ते हम हैं, शरीर संसार बदल रहा है, हम हैं यहाँ, हमारा ध्यान अटल है। इसमें कैसे चंचलता आएगी बताओ? इसमें आप स्थिर रहें, बैठे वहां तो चुपचाप स्थिर रहें, चले तो चुपचाप उसमें स्थिर होते ही चलेंगे। मैं तो स्थिर हूँ, चलता है शरीर, जो शरीर बदलता है वो चलता है, जो मैं बदलता नहीं, मैं कैसे चलता हूँ? मैं तो अटल हूँ, शरीर चलता है, वो यहाँ से उठता है, वो जाता है, मैं तो हूँ जो कहती हूँ। भगवान ने कृपा करके मानव जन्म दिया है, तो मनुष्य को एक बहुत विलक्षण शक्ति दी है, तो जिससे वो अपना कल्याण कर ले। ऐसे अपने उद्धार करने की शक्ति मनुष्य को दी है। वो चाहे किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे बिल्कुल अपढ़ हो, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। संसार में तो स्थान मिलेगा योग्यता से, और परमात्मा का तो यहाँ सबको स्थान मिलेगा। योग्य अयोग्य पापी पुण्यात्मा कैसा ही कोई ज्ञान हो, सबको परमात्मा तत्व की प्राप्ति बिल्कुल हो सकती है। खास जरूरत है अपना जो जाना हुआ है ना उसको मान लेना, अपने अनुभव का आदर करना। अपने जो अनुभव हो रहा है उसका आदर करने से प्राप्ति हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए। जैसे एक जानना है, एक मानना है, दो चीज है। एक करना भी है, परंतु जानने मानने को भी बात कहते हैं वो। आप हम सब ये जानते हैं कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इनमें से कोई चीज रहने वाली नहीं है।
इसमें कोई संदेह है क्या? विचार किया तो संदेह नहीं है। ये शरीर है, ये रहने वाला नहीं है। अभी जो परिस्थिति है ये रहने वाली नहीं है। ये कुटुंब है वो रहने वाला नहीं है। उनके पैसे जो कुछ वस्तुएं है ये भी रहने वाली नहीं है। जो दीखता जिनको हम साथ में रखते हैं, मानते हैं और व्यवहार करते हैं, ये रहने वाली नहीं है। ये बिल्कुल हमें ज्ञान है। इसके ऊपर हम डटे रहे कि ये रहने वाली नहीं है। किसी की ताकत नहीं है इनको रख ले। विज्ञान में बहुत आविष्कार हुआ है, तरह तरह के आविष्कार हो गए हैं, परंतु ये नाशवान इसको कोई अविनाशी कर ले, रख ले, नित्य रख ले, ये आविष्कार नहीं हुआ अभी तक और अगर होगा भी नहीं। इसको अविनाशी कर नहीं सकता। ये तो बिल्कुल प्रभाव बह रहा है, नष्ट हो रहा है। इस बात को अगर हम जान लें, हरदम जागृति रहे कि भैया तो नष्ट हो रहा है, ये तो है नहीं, सब कुछ हो जाएगा। परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाए अपने आप को, बोध हो जाए अपना स्वरूप का। असत्य को असत्य जान ले, असत्य की निवृत्ति हो जाती है और सत्य को सत्य जान ले, सत्य की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि सत्य तो है ही, परंतु सत्य को न जाने कोई परवाह नहीं। असत्य को असत्य जानकर और असत्य से अलग हो जाए, आप साफ हो गए। असत्य को असत्य जानते, असत्य से अलग आप हो जाते, नियम है। रस्सी में सांप दिखे और ठीक ध्यान से देख लेंगे रस्सी है, उस समय सांप से आप अलग हो जाएंगे, आप सांप अलग हो जाएगा। हाथ में लेंगे रस्सी है, मानो असत्य को असत्य जानने पर असत्य में टिकने की ताकत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो मानी हुई है उस मानियों को आप मिटा नहीं सकते। जैसे आपने मान लिया मैं मनुष्य हूं, उसको मिटा नहीं सकते। ऐसे माना हुआ परमात्मा है, जो आस्तिक मनुष्य है, जो परमात्मा को मानते हैं परमात्मा है, वे स्वयं अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो आपने मान लिया परमात्मा है तो आपको कोई भी इससे इनकार करा सकता नहीं। किसी में ताकत नहीं है आपके मन से परमात्मा है इस बात को हटा सके। तो माना हुआ जो परमात्मा वो मिट नहीं सकता और जाना हुआ संसार टिक नहीं सकता। दो ही बात है। मान्यता को किसी की ताकत नहीं मिटा दे। आप मिटा दे, रख लें, आप स्वतंत्र है, परंतु दूसरे किसी की ताकत नहीं है तो उसको मिटा दे। सूरदास जी महाराज ने तो भगवान से ही कह दिया, हाथ बांह छुड़ाए जा तो निबल जाने के मुंह, मेरे को निर्बल जान करके हाथ छुड़ा लेते हो, परंतु हृदय से हरि जाओ तो सबल बनूंगा। तो तुम्हारे सूरवीर समझो, हृदय से चले जाओ। तो मान लिया है, उसको हटाने की ताकत नहीं भगवान में। भगवान की मान्यता इसको कोई हटा सकता नहीं। आप चाहे छोड़ दे, पकड़ ले, न करे, इसमें आप स्वतंत्र है, पर आपने मान लिया तो कोई हटा नहीं सकता। तो परमाणु तत्व की प्राप्ति मानने से हो जाती और संसार की निवृत्ति जानने से हो जाती है, और यही काम करना और कुछ करना नहीं। मनुष्य जन्म की सार्थकता इतना नहीं है। तो देरी क्यों हो रही है? जानते हैं इसको भी कोई इधर उधर कर नहीं सकता, मानने को इधर उधर कर नहीं सकता, तो बाधा क्या लग रही है? बड़ी भारी बाधा लग रही है कि संसार को नाशवान जानते हैं, ऐसा जानते हुए भी इसको सत्य मान लेते हैं। ये सिर्फ बाधा यही है।
इस पर टिके नहीं रहते, जो कि सच्ची बात है, सबके अनुभव की बात है। अरे मेरी चीज तो टिकेगी नहीं, नहीं टिकेगी, ठीक बात है, पर जिसको मैं मानते थे वो बचपन भी नहीं टिका, तो अब जिसको मैं और मेरा मानते ये टिकेगा? अपने आप को कह देना मैं तो बालक हूँ, बच्चा हूँ। आज नहीं कह सकते मैं बालक हूँ, मैं बच्चा हूँ, कह नहीं सकते, छूट गया ना। तो अभी आप जवान है, बुढ़ा हूँ, जो कुछ कहते हो क्या ही रहेगा? तो मैंपन के साथ पकड़ी हुई चीज भी नहीं रहती, तो मेरे रहने वाली वो चीज कैसे रहेगी? बड़ी दृढ़ता से ये निश्चय कर ले, ये चीज रहने वाली नहीं है, केवल व्यवहार करना है। नाटक है, खेल है, रहने वाली नहीं है। यथायोग बर्ताव करना, ये करने की बात है। जानने की बात तो असत्य की आई, और करने की बात यथायोग कर देना है, बस सेवा करना भी। और जानने की बात है ये रहने वाला नहीं, इसको है मान लेते हैं। यही बड़ी भारी अनर्थ की मूल है। जानते हैं कि नहीं है, फिर मान ले गए और सच्ची मान के लड़ाई करते हैं, और बस भोग भोगते हैं, सुख लेते हैं, दुख लेते हैं। मुफ्त में है ही नहीं, क्या तो सुख ले, क्या दुख ले। एकदम प्रत्यक्ष पदार्थ है, इसमें संदेह की गंध भी नहीं। इससे क्या राजी और क्या नाराज हो, जो है ही नहीं, बीत रहा है प्रतिक्षण, एक क्षण भी टिकता नहीं। इसमें राजी नाराज क्या होना है, क्या सुखी दुखी होना है ही नहीं। भगवान ने कहा भैया ये सम दुख सुखम धीरम स्व मृत्युआय गणपति, वो मुक्ति का पात्र होता है। और आगमा पाए अनित्य, ये आने जाने वाले अनित्य तात्विक, इनको सह लो। सहना क्या है, सुखी दुखी न होना। कहाँ स्थिति क्षु भारत यंग ये न व्यथयन्त्येते, यंग न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृत्युआय गणपति। जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते। व्यथा क्या है कि सुखी होगी तो व्यथा है, और दुखी होगी तो व्यथा है। आगमा पायनो अनित्या स्थान तितिक्षस्व, तितिक्षस्व का अर्थ सह लो। सहने का अर्थ क्या, व्यथित मत हो। व्यथित का मतलब न सुखी हो न दुखी हो, न घबराओ न राजी हो। तुम क्या राजी भाई, क्या घबरा हो, बहता है। अब गंगा जी बहते को देखे तो क्या तू राजी हो, और क्या इसमें नाराज हो? तो बह रही है, ठीक है, बह रहा है, जो उपयोग में ले लो, काम कर लो। राजी राजी क्या होना इसमें? इसमें सुखी दुखी क्या होना है? यही बंधन है, सुखी दुखी होना यही बंधन है। और बिल्कुल हमें जो ज्ञान है उसका हम आदर नहीं कर, अनादर करते हैं। सुखी दुखी होते उस समय स्थिर मान लेते हैं। कोई भी भोग भोगता है, सुखी होता है, उस समय में ये नाशवान, ये ज्ञान नहीं रहता है बिल्कुल। और ये रहता है तो कभी भोग भोग नहीं सकता। क्या सुखी हो और क्या दुखी हो? प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में वो दुखी नहीं हो सकता। ये तो रहने वाली है ही नहीं, क्या दुखी हो इसमें? बचपन में खेलते थे वो याद करो, छोरा सब मिल गया, तू हार गया हार गया हार गया, रो देगा बच्चा, रो देगा ही, मैं हार गया। और उसको कहते हैं खेल है, खेल है, खेल है तो खेल को हार, खेल है हार देगा। परीक्षा कर लेना बच्चों के सामने, सीधी सीधी बात, तुम हार गया हार गया हार गया हार गया, रो गया हार गया। अरे कुछ नहीं हारा है, खेल है तो तमाशा खेल है। तो हारे क्या है, मान लिया हार गया, रोने लग जाएगा। जीत गया ठीक हो, राजी हो जाएगा। तू जीत गया राजी हो जाएगा। अब क्या जीत गया क्या हार गया, कुछ नहीं है, जैसे बदल रही है। तो संसार है ये हरदम नष्ट हो रहा है, हरदम ही नाशवान कहते हैं संसार, वो कहते हैं नाशवान।
नाशवान। धनवान तो धनवान धन के कारण कहलाता है ना। धनवान में कुछ विलक्षणता है तो धन होने से ही तो है। धन होने से धनवान है। इस संसार में क्या धन है? नाश, नाशवान है, ये धनवान है। नाश नाश सिवाय नाश कुछ नहीं, उसको कहते नाशवान। अब नाशवान क्या राज्य क्या लगे? नाशवान कितना महत्व बताइए। हीना व्यथेन तेते पुरुषम पुरुषर सभा सब दुख सुगम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। मुक्ति के बात हो गया, छूट गया, मुक्त हो गया ना, सुख दुख से मुक्त हो गया और मुक्त क्या होगा। कितनी सरल कितनी सीधी बात इस पर कहते हैं। और माने हुए परमात्मा वो हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हैं बस। माने होगी तो प्राप्ति होती है, जाने होगी निवृत्ति हो जाएगी। इसी को मुक्ति का मूला विद्या से जगन निवृत्ति और परमानंद की का। तब खूब शांति से इसको गहरी जमाने वास्तव में जानने में आता है तो कुछ रहने वाला है नहीं। इससे सुख दुखी नहीं होगा। सुख से सुख हो गया तो ठहरने वाला नहीं, दुख से दुख हो गया तो ठहरने वाला नहीं। आज दुख तो नहीं ठहर, अब कैसे ठहर जाएगा? सुखी हुए दुखी हुए, नफा हुआ नुकसान हुआ, कई हुए, और कोई आज ठहरा नहीं तो अब कैसे रहेगा? ऐसा जब सुखी दुखी नहीं होना।